शुभ संध्या। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पहले वीडियो में हम समास के बारे में पढ़े थे। अब समास के जो भेद, जो 6 भेद है, समास के जो पहला भेद है अव्ययीभाव समास, ये दूसरे वीडियो में आज हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी, ये अव्ययीभाव समास क्या है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। अव्ययीभाव समास यानी हम पहले इसके अर्थ को जानते हैं। जिस समास में क्या होता है, अव्यय का भाव रहता है। क्या है? जिस समास में अव्यय का भाव रहता है, उस समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। आइए उसके पूरे व्याख्या को हम जानते हैं। इसके जो अव्ययीभाव समास है, इसके जो परिभाषा है, परिभाषा को हम जानते हैं। जिन शब्दों के पूर्व पद में उपसर्ग लगा हो, जिन शब्द के पूर्व पद में क्या हो, उपसर्ग लगा हो, और वह अव्यय पद हो। जो समास होता है, जो पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि समास के 2 पद होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास के जो पूर्व पद में क्या हो, एक उपसर्ग हो, और वह जो उपसर्ग एक अव्यय हो, है ना। क्या है? जिन शब्दों के पूर्व पद में उपसर्ग लगा हो और वह अव्यय पद हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो टोटली इसका जो परिभाषा क्या है, जिस समास का पहला पद क्या हो, एक उपसर्ग हो, उपसर्ग जो है वो उपसर्ग एक अव्यय हो, तब वो समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। इस समास का पूर्व पद प्रधान रहता है। हम जानते हैं कि समास में 2 पद रहता है। कितने पद? 2 पद। एक पहला पद यानी पूर्व पद, और एक दूसरा पद जो उत्तर पद बोलते हैं। तो इस समास में क्या होता है? इस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है। यानी इस समास का जो पूर्व पद का प्रधानता रहता है, जिसमें एक अव्यय हो, अव्यय का भाव हो उस समास में, तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो जैसे इस जो अव्ययीभाव समास है, इसमें कुछ उपसर्ग है ना, जो अव्यय भी होते हैं, जैसे कि यथा, आ, प्रति, भर, अनु, निर, प्र, और भी बहुत सारे मतलब जो उपसर्ग है, और बहुत सारे अव्यय होते हैं। लेकिन कुछ जो शब्द है, जो अव्यय है, इसको हम लिखे हैं। तो इसके जो उदाहरण अभी हम जानेंगे। तो आइए ये अव्ययीभाव समास का कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें मैं पहले से ही बताया था कि समास में 2 चीज होता है, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह वाक्य होता है ना। तो पहले जो है ये समस्त पद है, जिसे अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपूर, यथाशक्ति, ये समस्त पद है। और जो बीच में देख रहे हैं मिडिल में, ये अव्यय है, जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ये अव्यय है। और ये विग्रह वाक्य है ना, जैसे कि रूप की योग्य, जन्म से लेकर प्रत्येक दिन, पूरा भरा हुआ और शक्ति के अनुसार। तो समस्त पद को हम क्या करेंगे? विग्रह वाक्य में परिवर्तित करेंगे, और विग्रह को समस्त पद में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि अनुरूप को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रूप के योग्य, इसमें अव्यय क्या है? अनु है। फिर आजन्म को हम विग्रह वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो जन्म से लेकर, इसमें अव्यय क्या है? आ है। प्रतिदिन को यदि हम विग्रह में परिवर्तित करेंगे तो प्रत्येक दिन। भरपूर को पूरा भरा हुआ, इसमें जो प्रति है, भर, ये अव्यय है। और यथाशक्ति को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, इसमें अव्यय क्या है? यथा। तो इसी प्रकार क्या होता है? ये अव्ययीभाव समास होता है। और समास जो हम करते हैं, समास में कुछ जो चीज है वो जानने बहुत जरूरी है। जैसे कि 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। और समास में क्या होते हैं? एक विग्रह वाक्य होते हैं और एक समस्त पद होते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है समास करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये जो अव्ययीभाव समास है,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।